99 रीइंफोर्स के एपिसोड 5 में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जा रहा होता है कि वो बंदा को हमारा एमसी पूछ रहा होता है कि वो कौन है। वो बोलता है मैं। तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो। वो फिर हंसने लगता है और हमारा एमसी फिर कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो बंदा कहता है कि मैं एक गॉड हूँ। वो सुन के तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। फिर वो सोचने लगता है और हाँ भरने लगता है और हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो गॉड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और हमारा एमसी पूछता है तुमने कोई ब्लैक हेड गर्ल को देखा है। वो कहता है नहीं, तुम और मैं ही है बस इधर, तुम और मैं बस। उसके बाद उसे दिखाया जाता है, सिस्टम विंडो दिखाती है कि वो प्लेयर सिर्फ एक ऑनलाइन है अभी तक, सिर्फ वो ऑनलाइन यूज़र है अभी तक। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, वो पूछता है तुम इतना शॉक क्यों हो, तुमने ही तो सबको मारा है। वो है एमसी हैरान हो जाता है और पूछता है मैंने कब मारा सबको। उसके बाद वो कहता है तुमने जो प्लेनेट डिस्ट्रॉय किया उस डिस्ट्रक्शन में शायद ही कोई बचा होगा, तुम्हें लगता है कोई बचा होगा। फिर हमारा हीरो तो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और हंसते हुए देख के हमारा गॉड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है तुम हंस रहे हो। हमारा एमसी और ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। वो देख के तो वो बोलता है कि मेरा रिवेंज कंप्लीट हो चुका है, मैंने सबको मार दिया, स्पेशली वो ब्लैक हेयर वाली गर्ल को भी मैंने मार दिया, अब मैं सिर्फ ऑनलाइन हूँ। फिर वो लिटिल ड्रैगन को स्टिक से बाहर आने के लिए कहता है, पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा होता, पूरा साइलेंट हो चुका होता है। तो स्टिक को देखते हुए हमारा एमसी बोलता है कि लिटिल ड्रैगन बाहर आओ, कहाँ हो तुम। और फिर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। फिर वो गॉड कहता है कि मैंने कहा ना, सिर्फ तुम और मैं हैं इधर। और हमारा एमसी अचानक से कुछ सोचने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि तुम्हारा ये लिटिल फ्रेंड इधर नहीं आएगा। उसके बाद वो कहता है कि यहाँ तो सिर्फ एक ऑनलाइन यूज़र है, तो तुम इधर कैसे आए, क्या तुम कोई एनपीसी हो या कोई एडमिन हो। ये बात पूछने पे हमारा गॉड जो होता है वो कुछ कहने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ कट हो जाती है। उधर सिर्फ कुछ बस बस की साउंड आती है, बस कुछ नहीं होता। वो फिर शांत हो जाता है हमारा गॉड। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, वो कहता है कि शायद कोई इंटरफेयर कर रहा है, कोई नहीं चाहता कि मैं तुमसे बात करूं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो स्पेस में कुछ चमकने लगता है। उसके बाद वो हमारा एमसी भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बहुत ज़्यादा लाइट आ रही होती है उधर से। फिर हमारा गॉड कहता है कि उस बूढ़े बाल वालों को मेरा हाई कहना, और बाई कहता है इसको, हमारे एमसी को। फिर एमसी बोलता है वेट, मुझे तुमसे कुछ कहना था, रुको तो सही, एक मिनट रुको। फिर भी हमें दिखाया जाता है कि वो प्लेस डिस्ट्रॉय होने लगती है। हमारा एमसी उधर से टेलीपोर्ट होने वाला होता है। फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कि उधर बहुत सारे नंबर आ रहे होते हैं और वो सिस्टम विंडो आ रही होती है। उधर लिखा होता है कि हमारा एमसी लॉग आउट हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी वर्चुअल रियलिटी रूम का, उधर हमें एक पॉड दिखाया जा रहा होता है जिसपे कोई बंदा अभी अभी खुला होता है, वो पॉड जिसमें से कोई निकलने वाला होता है। हमें दिखाया जाता है वो खुलने के बाद का सीन। तो हमें दिखाया जाता है उसमें एक लड़का बैठा होता है जो अभी वीआर खेल रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अभी हेडसेट निकालता है अपना। उसके बाद हमें उसका चेहरा दिखाया जाता है, वो हमारा एमसी होता है। फिर हमें कोई वो बता रहा होता है कि उसे बात नहीं करनी थी तो वो आया क्यों और ऐसे चला क्यों गया। उसके बाद वो देखता है कि क्या यही है बूढ़े वाला आदमी जिसने उसने मेंशन किया था। हमें एक बंदा दिखाया जा रहा होता है जो सिगरेट पी रहा होता है अभी। फिर हमें दिखाया जाता है वो उठ के उसके पास आने लगता है। फिर वो बंदा कुछ कह रहा होता है। फिर उसके पास आने के बाद वो बंदा कहता है क्या तुम ही वो जिसका नाम जूली है और 21 साल का है और सिर्फ 3 महीने से गेम खेल रहा है और उसका करंट वेपन प्लस 99 फोर्स वुड स्टिक है, क्या तुम वही हो, पूछता है वो। बहुत ज़्यादा बैड लग रहा होता है वो बंदा। तो हमारा हीरो बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है मैं वही हूँ, लेकिन क्यों, तुम्हें क्यों जानना है। फिर वो बंदा अपने चश्मे निकालते हुए कुछ कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारा वुडन स्टिक को वापस लेने आया हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है, हमारे एमसी के बारे में बताया जा रहा होता है, उसका नाम जूली होता है और वो 21 साल का होता है। वो सिर्फ 3 महीने पहले से ही क्रोनोस लाइफ खेल रहा होता है। वो नूब भी होता है एक तरीके से, वो अपने बारे में बता रहा होता है। तो हम आपसे इसको एमसी कहेंगे, ठीक है, उसका नाम बहुत ज़्यादा लंबा है। तो हमें दिखाया जाता है, वो कहता है अपनी स्टोरीज जो सब उसने किया था आज तक सब बता रहा होता है। जैसे उसने प्लानट डिस्ट्रॉय किया था, उस बंदे से मिला जो कोई काम का नहीं था। उसके बाद हमें दिखाया जा रहा होता है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जा रहा होता है रात का, जो रियल वर्ल्ड में होता है। फिर हमें एक ग्रैंड मास सूप नाम के रेस्टोरेंट को दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे हमारा एमसी और वो
फरी बालों वाला आदमी आया होता है, हमें हॉटपॉट का सीन दिखाया जा रहा होता है। फिर वो बंदा और हमारे एमसी आमने सामने बैठ के कुछ खा रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जा रहा होता है। वो कहता है कि ये प्लेस बहुत अच्छी है, तुम खा क्यों नहीं रहे हैं? तो वो बोलता है कोई डराएगा तो ऐसे कौन खाएगा, मन में कह रहा होता है और खाने लगता है। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से इधर आता था, 15 साल हो गए मुझे जब से एक गेम बनाया है मैंने, क्रोनोस लाइफ। वो कहता है, हमारा एमसी कहता है क्या तुमने डेवलप किया क्रोनोस लाइफ? क्या तुम ही थे जो फर्स्ट डेवलपमेंट स्टेज के सीईओ हो? वो कहता है क्या मैंने तुम्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया? तो मुझे अपने इंट्रोडक्शन देने दो, मैं हूँ डॉक बोचाई, सीईओ ऑफ क्रोनोस लाइफ। वो बताता है कि तो फिर ये सब कौन है? एमसी पूछता है ये सब गुंडे। वो कहता है कि ये सब भी एम्प्लॉयज़ हैं, और उनके बारे में बताने लगता है। वो बोलता है तुम लोग तो एकदम गुंडे जैसे दिखते हो, कैसे कोई क्रोनोस लाइफ के एम्प्लॉय हो सकते हैं? ऑब्वियसली, वो कहता है फरी वालों वाला आदमी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो बोलता है कि सीईओ बोलता है कि मुझे वो वुडन स्टिक दे दो। फिर हमारा एमसी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है माफ़ करना पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो कहता है यही है, मैं ऑफकोर्स यही हम चाहते हैं। और वो कहता है कि ये सब बग्ड आइटम था, पर वो कहता है कि नहीं, मैंने उसे खुद रिइंफोर्स किया था। तो वो सीईओ कहता है कि 3%, सिर्फ 3% चांस होता है 10 रिइंफोर्समेंट के बाद किसी आइटम पर रिइंफोर्स होने का। मुझे पता है तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हमारा एमसी बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और उसके पसीने आने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है, वो कहता है कि इतना डेसिमल नीचे जो नंबर का परसेंटेज होता है उसमें तुमने उसे रिइंफोर्स किया है, तो ये बग नहीं है तो क्या है? उसके बाद वो फरी वाला आदमी भरता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस शॉप का सीन। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस गेम के अंदर का बिगिनर विलेज होता है, उसी जगह पे एक खंडर जैसी जगह होती है, उसका नाम स्टार्टिंग रूइंस होता है। उधर ही हमें दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर का सीन। उसका बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। उसका नाम होता है गोरुस, जो लेवल 21 का मॉन्स्टर होता है। फिर हमें उधर ही एक पार्टी का सीन दिखाया हो रहता है जहाँ 2 लड़के और 2 लड़कियाँ होती हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर उन पर हमला करने के लिए आ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक स्टाफ का सीन जिसमें कोई मैजिक कास्ट कर रहा होता है। फिर एक लड़की फायर मैजिक कास्ट कर रही होती है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो वो फायर मैजिक उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है उधर। फिर भी हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, पर उसे कुछ नहीं हो रहा होता। वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। वो लड़का कह रहा होता है अब बस एक और अटैक और वो मर जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे एक लड़की बहुत ज़्यादा रेज में होती है और हमला करने के लिए तैयार होती है और दौड़ते हुए जा रही होती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए जा रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर के सामने चली जाती है। फिर उसी टीम का एक मेंबर वो कहता है कि हमारा फाइटर ये क्या कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उससे डायरेक्ट भिड़ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर एक ही हिट में उसे दूर फेंक देता है और वो लड़की दूर जाके गिरती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मैजिशियन के ऊपर गिरने वाली होती है, पर वो हैरान हो जाती है और थोड़ा साइड होने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तभी उसी का हमारा एमसी का सीन दिखाने जाना रहा होता है, जहाँ वो ऊपर बैठा होता है, जहाँ पे हमको दिखाया जा रहा होता है कि वो सोच रहा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। और वो हमें सोच रहा होता है कि वो जो उसने रेस्टोरेंट में उस सीईओ के साथ बात की थी, और सोचते हुए बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाता है और आह भरने लगता है। फिर हमें तभी दिखाया जाता है कि वो उनकी फाइट ही देख रहा होता है दूर बैठ के और कुछ नहीं कर रहा होता है। फिर हमें हमारा लिटिल ड्रैगन का सीन दिखाया जा रहा होता है जो बहुत ज़्यादा खाते हुए क्यूट लग रहा होता है। तभी हमारा एमसी पूछता है तो क्या करें अब। फिर वो एमसी सोचने लगता है, फिर वो वुडन स्टिक को पकड़ने लगता है। फिर वो देखने लगता है उसके एट्रीब्यूट्स और एबिलिटीज़ देखने लगता है। फिर वो मन में कुछ सोचने लगता है और वो पास्ट की बातें याद करने लगता है। तभी उसे याद आता है कि ग्रैंड मास शॉप जो रेस्टोरेंट था जिधर सीईओ और उसकी मीटिंग हुई थी, उसकी बातें। वो कहता है कि मैं तो तुमसे वो स्टिक ही लेने आया हूँ। फिर हमारा एमसी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो कहता है कि ऑफकोर्स कंपनी तो यही चाहती है कि मैं वो स्टिक तुमसे ले लूँ, पर मेरे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट आइडियाज़ हैं, मैं चाहता हूँ। तो वो कुछ कहने से पहले हमारा एमसी को दिखता है। फिर हमारा एमसी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वो वुडन स्टिक अपने पास रखो और आप जैसे चाहो उसका यूज़ कर सको।
और मैं किसी पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहता। मैं गेम इसलिए बनाया था क्योंकि फ्रीडम हो, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको खेल सके। तुम चाहे किसी मॉन्स्टर को मारो या 3 मिलियन लोगों को मारो या पूरा प्लानट डिस्ट्रॉय कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं करता। तुम्हारे ऊपर है वो, तुम जैसे खेलना चाहो खेल सकते हो। और वो एक सूप में कुछ डाल के दे रहा होता है। फिर हमारा एमसी कंफ्यूज हो जाता है, तो वो कहता है कि इस सूप में सॉस डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है तुमसे कि तुम उस गेम को फ्रीडम और अच्छे से एक्सपीरियंस करके खेलो। तभी वो उसको वो किमची देने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है हमारा एमसी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक ग्रैंड माँ आके उस सीईओ के सर पे मार देती है और कहती है कि तुम्हें कितनी बार बोला है कि उस सूप में किमची सॉस मत डाला करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तब पूरा सन्नाटा छा जाता है उधर ही। तो हमारा हमारा एमसी को दिखाया जाता है जो वो सब बातें सोचने लगता है और स्टिक को देखने लगता है। वो कहता है आज़ादी, फ्रीडम, ये सब बस कहने की बातें हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कोई चिल्ला रहा होता है, ये सब क्या है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारा फाइटर इतना गंदा क्यों है। उसी पार्टी का सीन दिखाया जा रहा होता है। क्या तुम कुछ नहीं जानती या तुम हमें ट्रोल करना चाहती हो। उसके बाद वो लड़की कह रही होती है उससे चिल्लाना बंद करो। और हमें दिखाया जाता है कि इतना लूज़र मेरे पार्टी में कैसे आ गया। उसके बाद हमारा एमसी फिर से वही सोचने लगता है, रात का सीन जहाँ वो कहता है कि मैंने क्रोनोस लाइफ को बनाया था क्योंकि फ़न गेम था। उधर फ्रीडम, एक्साइटमेंट और एक्सप्लोरेशन के लिए बनाया था मैंने वो। और ऐसा वर्ल्ड जिसको सब ने सपना देखा होता है और तुम उसे डिस्टर्ब कर चुके हो। मैं चाहता हूँ कि तुम बस फ्रीडम से खेलो उसके अंदर, वो कहता है। और हमें दिखाया जाता है वो पार्टी का सीन जहाँ वो लड़का उस लड़की पे थूक देता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ज़्यादा सैड होती है। और हमें दिखाया जाता है वही लड़का होता है जो हमारे एमसी को रिजेक्ट कर दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पार्टी के बाकी 3 मेंबर उस लड़की को छोड़ के चले जाते हैं और उसे मैसेज आता है कि उसे पार्टी से किक कर दिया गया है। उसके बाद हमारा एमसी उसे ही देख रहा होता है, तो वो कहता है कि ये सब बकवास है और बहुत बड़ी लंबी सांस लेता है। फिर वो कहता है कि यहाँ बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है, ये फ्रीडम, एक्सपीरियंस, ये सब बेकार है। क्रोनोस लाइफ बस एक ऐसा गेम है जहाँ कोई स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर सकता है। वो कहता है मैं तो अब बस जो स्ट्रॉन्ग है वही ज़िंदा रह सकता है। अभी वो फिर वो एक हिट मारने लगता है कहीं पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं पार्टी मेंबर्स का सीन जो उस लड़की को छोड़ के जा रहे होते हैं। फिर हमें लगता है कि उसके ऊपर वो हमारा एमसी हिट करने वाला होता है। फिर वो बोलता है, दिखाया जाता है कि कोई कह रहा होता है कि ये घटिया गेम। फिर हमारा एमसी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो उस लड़की की ओर देखने लगता है, वो वही चीज़ें कह रही होती है कि गेम बहुत बकवास है, बहुत घटिया है और तुम लोग क्या जानते हो इसकी आइटम के बारे में इस गेम में। और कह रही लगती है कि मेरा आइटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि एमसी ने फर्स्ट एपिसोड में अपने बारे में कहा था। और वो कहते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए इस गेम में। और हमारा एमसी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है उस लड़की को देख के और वो सोचने लगता है कि कैसे वो फर्स्ट में ऐसे ही था। जैसे वो देखता है कि पास्ट सीन याद करने लगता है जब वो अपनी पुरानी शॉट को देखते हुए ऐसे कह रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता है उसको अपने साथ। और वो याद करने लगता है कि कैसे उसको भी किक कर दिया होता है और वो भी ऐसे चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि मेरे इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हैं, तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। और वो वही लड़की वैसे ही रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे कभी भी पार्टी नहीं ज्वाइन करनी है। वो कहती है मैं अकेले हंट करने जा रही हूँ। उसके बाद वो चल के जाने लगती है, तो हमारा एमसी उसको दूर खड़े होकर देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की को सामने कुछ बहुत ज़्यादा डरावना दिख जाता है। फिर वो देखती है कि वही मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा होता है। फिर हमें दूर से दिखाया जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर उसके सामने खड़े होते हैं। उसे लगता है कि मॉन्स्टर था, पर उधर बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा रोर करने लगते हैं। उन मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होते हैं, उसके ऊपर हमला करना चाहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सारे मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उधर ही खड़े के खड़े रह जाती है। तभी वो रोने लगती है और कहती है कि मैंने अकेला नहीं आना चाहिए था, मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी। तभी हमारे हीरो की एंट्री होती है और हमारा एमसी सामने आ जाता है, वो भी नंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी अपनी स्टिक स्विंग करने के लिए रेडी हो चुका होता है और कहता है कि अब स्विंग, और एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्राइक मार देता है जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर भी मर जाते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि
पूरा ब्लास्ट ख़त्म होने के बाद, धूल हटने के बाद वो लड़की अभी भी सर दबाए बैठी होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़की एक आँख को खोल के हमारे एमसी को देखने लगती है। फिर वो हमारे एमसी को देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की ऊपर की ओर देखने लगती है। जो हमारे इम्पैक्ट हुआ था बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है हमारे। उसके बाद वो हमारा एमसी सोचता है मन में, क्या कोई ये रिलायबिलिटी है या कोई सिंपैथी है इस लड़की के ऊपर मेरी। उसके बाद वो कहता है, जो भी हो, मुझे नहीं लगता ये कुछ अलग है, ये बहुत ज़्यादा ही अलग है। मुझे लगता है ये मेरी कहानी का बस शुरुआत है। और वो कहता है कि मुझे पसंद आया, जैसे मुझ पे कुछ स्टार्टिंग में बीती थी ऐसे इस लड़की पे भी है, तो मैं इसे समझ सकता हूँ इसके बारे में। तो वो लड़की भी उसको देख के हैरान हो जाती है। तो हमारा एमसी घूमता है और हमारे लड़की के सामने आ जाता है। तो रियली वो कहता है कि कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस क्या है मेरे अंदर। वो कहता है बट जो भी हो ये सब बहुत अच्छा है। उसके बाद वो हमारा एमसी हंसने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा एमसी उस लड़की के सामने बहुत ज़्यादा कूल दिख रहा होता है और हमारे उस लड़की को देख रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और खूबसूरत लग रही होती है। तभी हमें वो एमसी पूछता है कि क्या तुम मेरी पार्टी ज्वाइन करोगी। इसका नेक्स्ट एपिसोड शाम तक आ जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।